हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु ने हमें मंगलवार की प्रार्थना में जमा के इकट्ठा किया और हम विश्वास करते हैं कि इस यूट्यूब के द्वारा कई लोग इस मंगलवार की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और अब अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं और हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु इस प्रार्थना का जवाब दे रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हो? हाँ। ओके। जैसे कोरोना वायरस आने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ और अचानक लॉकडाउन शुरू किया और पूर्ण भारत में सब जगह में सब कुछ बंद हुआ। पहली बार हमारे लाइफ में हमने देखा, हमारे जीवन में, कि पहली बार कोरोना वायरस के द्वारा सब कुछ क्या हो गया? बंद हो गया। उसके बाद में प्रार्थना चालू किया। प्रार्थना करने के बाद अभी क्या हो गया? जैसे कि दुकानें खुलने लगी। ओके, जैसे कोरोना वायरस आया सब कुछ बंद हुआ, परंतु अब दुकानें वगैरह खुलने लगी, कंपनियां ऑफिस वगैरह चालू हो गए। बहुत सारा, कम से कम 60 to 70% कार्य शुरू हुआ है सब कुछ। तो सोचना है कि अभी कोरोना वायरस चला जाएगा। कोरोना वायरस आ गया, बंद हो गया और सब खुल गया, तो कोरोना वायरस 100% जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो विश्वास करना है कि प्रभु इस अगस्त महीने में अद्भुत कार्य करेगा। ओके, तो हम आगे बढ़ने से पहले, प्रार्थना में हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ वचन देखेंगे, कुछ वचनों को पर मनन करेंगे और उसके बाद में हम आगे जाएंगे। हम पढ़ेंगे 2 इतिहास उसका 20 अध्याय। 2 इतिहास उसका 20 अध्याय का हम पढ़ेंगे 3 और 4 वचन। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 3 और 4 वचन। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। ओके, सभी लोगों को इस कहानी आप लोगों ने पढ़ी, सभी को पता है इस कहानी के बारे में। ओके, यहोशापात राजा था और जब यहोशापात राजा ने सुना कि कई लोग मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं, तभी यहोशापात राजा होने के बावजूद उसने किसी भी राजा से सहायता नहीं मांगी, मदद नहीं मांगी, किसी लोगों से मदद नहीं मांगी। उसके पास धन था, दौलत था, उसके पास शूरवीर थे, उसके पास बहुत कुछ था, फिर भी वो सब कुछ बाजू में रखकर उसने क्या किया? परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए उपवास का प्रचार किया और परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए सभी लोग परमेश्वर के चरणों में इकट्ठा हो गए। हालेलुया। चर्च, कभी भी हमारे जीवन में मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो परमेश्वर से सहायता मांगना कभी नहीं भूलना है। आपका धन, आपकी नौकरी, आपके पास जो कुछ है और सब कुछ छोड़ दो, चाहे वो मुसीबत छोटी हो या चाहे मुसीबत बड़ी हो। सबसे पहले जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में जाता है वो व्यक्ति धन्य है। परमेश्वर को पर भरोसा रखना, परमेश्वर से सहायता मांगना। चर्च, इन दिनों में जिन जिन लोगों ने सहायता परमेश्वर से मांगी, वो लोग हर मुसीबत में, हर तकलीफ में प्रभु के लिए खड़े हैं। पर जो लोगों ने परमेश्वर सहायता नहीं मांगी, वो लोग अपने जीवन से हार गए, थक गए, भाग गए। परंतु धन्य है लोग जो प्रभु की शरण में जाते हैं। तो चर्च, कुछ भी हो जाए, हमारा सहायता करने वाला, हमारा भरोसा कौन है? परमेश्वर है। इन दिनों में कोई भी डॉक्टर हमारी सहायता नहीं कर रहा है, कोई भी मनुष्य सहायता नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की सहायता हमें नहीं मिलती। सहायता कौन में देता है? परमेश्वर हमें करता है। इसके लिए चर्च, हमारा कर्तव्य है कि हमें परमेश्वर से सहायता मांगनी जरूरी है। इसके लिए भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 वचन में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 वचन। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, मैं अपनी आंखें कहां पर लगाता हूं?
पर्वत की ओर। हालेलुया। हमारी आंखें कहां पर लगानी है? पर्वत की ओर। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, उत्तर से? कौन सी दिशा से मुझे सहायता मिलेगी? चर्च, हमारी सहायता मनुष्य की ओर से नहीं या फिर चारों बाजू से नहीं, परंतु हमारी सहायता कहां से आएगी? परमेश्वर की ओर से। इसके लिए हमारी नजर परमेश्वर के ऊपर लगाना है, परमेश्वर की ओर हमारी आंखें उठानी है। वही परमेश्वर हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। एक 4-5 महीनों में कौन परमेश्वर कौन सहायता किया? परमेश्वर ने किया। हर मुसीबत में, हर कठिनाइयों में, हर प्रकार की समस्याओं में कौन हमें मदद किया? परमेश्वर ने मदद किया। नहीं तो क्या करते हम? कुछ नहीं कर सकते। कई लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं, कोई लोग अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, कुछ ना कुछ अपना जीवन का बुरा कर लेते, परंतु हमने परमेश्वर से सहायता मांगी, इसके लिए आज हम जीवित है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर से सहायता मांगता है वो अपने जीवन में कभी भी हारता नहीं, परंतु कदम कदम में वो विजय प्राप्त करता है। यहोशापात ने भी युद्ध के समय में परमेश्वर से सहायता मांगनी और सहायता मांगी। जब परमेश्वर सहायता मांगी तब यहोशापात को क्या युद्ध करना पड़ा? नहीं। हथियार उठाने पड़े? नहीं। क्या संघर्ष करना पड़ा? कुछ भी नहीं, परंतु ताली बजा के प्रभु की स्तुति की और विजय क्या किया? उसने क्या किया? युद्ध में क्या किया? विजय प्राप्त किया। इसके लिए नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा हुआ है, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना, वही तुम्हें सहायता करेगा, वही तुम्हारी क्या करेगा? मदद करेगा। हालेलुया। तो आज 15वीं प्रार्थना है। हमने परमेश्वर से अभी तक सहायता मांगी, मदद मांगी, और परमेश्वर ने सहायता भी की, मदद की, और आगे भी परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। और विश्वास करेंगे कि इस अगस्त महीने में, अगस्त महीना छुटकारे का महीना है। आमीन। 15 अगस्त के दिन भारत देश आजाद हुआ था। हालेलुया। परंतु इस 15 अगस्त में परमेश्वर भारत देश को आजादी नहीं देगा, अमेरिका को आजादी नहीं देगा, परंतु सारे पृथ्वी में आजादी जरूर देगा। हालेलुया। ओके, क्योंकि वही हमारा सहायता करने वाला और मदद करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम कुछ स्तुति करें और उसके बाद में हम प्रार्थना में परमेश्वर से अगुवाई मांगे कि प्रभु हमारे को क्या कर? सहायता और मदद कर। आमीन। हालेलुया। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंख तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंख तले छिपाती, वैसे ही तेरी साया शरण के हैं हमारे, वैसे ही तेरी साया शरण के हैं हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा तूने किया है छोड़े ना कभी मुझे, वादा तूने किया है छोड़े ना कभी मुझे। खिंचाए रूप मेरा हथेली में अपने, खिंचाए रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में।
हे यीशु तेरा यह प्यार वर्णन से है आपार। हे यीशु तेरा यह प्यार वर्णन से है आपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा तूने किया है छोड़े ना कभी मुझे, वादा तूने किया है छोड़े ना कभी मुझे। खिंचाए रूप मेरा हथेली में अपने, खिंचाए रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंख तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंख तले छिपाती, वैसे ही तेरी साया शरण के है हमारा, वैसे ही तेरी साया शरण के है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आइए अपने हाथ को कुछ और तक प्रभु को धन्यवाद दें, जो प्रभु ने हमें अभी तक संभाला, प्रभु ने हमारी रक्षा की। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले ढकती है, वैसे प्रभु की सुरक्षा और उसका लहू के द्वारा प्रभु हमें ढक के रखता है। क्योंकि यशाया 43 में लिखा है, जा जा तू जाएगा, वहां वहां तेरा यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। आग में चलोगे तो आग तुमको जला नहीं सकेगी, तुम नदियों में चलोगे तो नदिया का पानी तुम्हें डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुम्हारे संग संग हूँ। चर्च, इन दिनों में हम प्रभु ने हमें संभाला, खास करके कोरोना वायरस से पीड़ा से प्रभु ने हमारी रक्षा की, मदद की, अगुवाई की। काम पे जाने के समय में, घर में रहने के समय में, या फिर मार्केट जाने के समय में प्रभु ने हमें संभाला, हमारे परिवार की रक्षा की। और इस कठिन परिस्थिति में प्रभु ने हमें रोज का खाना दिया, हर जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। उसने हमें संभाला, उसने हमारी जरूरत को पूरा किया। आए प्रभु को मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें कि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सहायता करने वाला, मदद करने वाला और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। एक मां से भी बढ़कर वो हमें संभालता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारे हाथों को पकड़कर हमें चलाता है। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में वही हमें संभालता है। एक दूध पिलाने वाली मां वो अपने बच्चों को छोड़ सकती है, वो त्याग सकती है, भूल सकती है, मगर परमेश्वर कभी भूलेगा नहीं। वो हमेशा, उसने वायदा किया है कि मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। और प्रभु हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में तू हमारे साथ में रहता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं। और इस क्षण के लिए प्रभु हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से धन्यवाद देते प्रभु, जो अगस्त महीने में प्रभु आप हमें लेके आया प्रभु से, जो 5-6 महीने प्रभु से जो हो गए प्रभु से, आपने हमारी रक्षा की, हमारी मदद की, हमारे मन से, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा।
धन्यवाद देते प्रभु जी कि अभी तक आपने संभाला प्रभु जी, और धन्यवाद देते प्रभु इस अगस्त महीने में प्रभु आप हम लेके आए, और धन्यवाद देते हैं इस अगस्त महीने में प्रभु तो अद्भुत कार्य करने जा रहा है, अद्भुत चमत्कार करने जा रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, जो नहीं था प्रभु जी उससे बढ़कर तूने कार्य किए हैं हमारे मन से हृदय से, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं जो अगस्त महीने में प्रभु जी हमने एक दर्शन रखा प्रभु, एक इच्छा रखी प्रभु जी, एक विजन रखा प्रभु जी कि दर प्रभु जी प्रभु इस अगस्त महीने में प्रभु कोरोना वायरस प्रभु तो पुनरुक्ति से खत्म करेगा, पुनरुक्ति से तो खत्म करेगा। और हम विश्वास करते प्रभु कि 15 अगस्त को दिन में प्रभु जी और भारत देश आजाद हुआ था, परंतु विश्वास करते प्रभु जी इस 15 अगस्त प्रभु जी इस अगस्त महीने में प्रभु जी पूरी पृथ्वी प्रभु कोरोना से मुक्त हो जाएगी, आजाद हो जाएगी प्रभु। हम विश्वास करते हैं और यही दुआ करते प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं। अब बस कर प्रभु जी, तेरा दया तेरा अनुग्रह उतर रहा है और रात का कार्य हम देखना चाहते हैं, देखना चाहते प्रभु जी। ओ प्रभु आपके नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभु जी हम प्रार्थना करते जैसे प्रभु जी इस अगस्त महीने में प्रभु जी हर कार्य शुरू हो गया प्रभु, दुकानें शुरू हो गई, कंपनियां शुरू हो गई, ऑफिस शुरू हो गए प्रभु जी, मॉल्स प्रभु जी शुरू हो गए। उसी के अलावा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु कलीसिया भी प्रभु शुरू हो जाए, ट्रेन शुरू हो जाए, और आपके नाम में प्रभु आपका कार्य हम देखना चाहते हैं। कोरोना वायरस पुनरुक्ति से मिटने दे प्रभु, ताकि प्रभु आपकी आराधना शुरू हो जाए, आपकी सेवा शुरू हो जाए, और आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, आपके कार्य को देखना चाहते हैं। प्लीज प्रभु तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना, स्वर्ग खुल जाए और तेरे कार्य रिलीज करते हैं, तेरे कार्य रिलीज करते हैं, तेरे अद्भुत कार्य रिलीज करते हैं। ओ प्रभु जो असंभव अभी भी है वो संभव प्रभु जी हम रिलीज करते प्रभु जी, आपका मान कार्य रिलीज करते हैं। ओ प्रभु जी भारत देश में प्रभु जी, अमेरिका में प्रभु जी, ओ प्रभु ऑस्ट्रेलिया में प्रभु जी, ओ श्रीलंका में प्रभु जी, ओ जर्मनी में प्रभु जी, ओ प्रभु जी हर स्टेट में प्रभु जी, हर देशों में प्रभु जी, पृथ्वी के पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर प्रभु इन चारों दिशाओं में आपके अद्भुत कार्य रिलीज करते हैं, अद्भुत कार्य रिलीज करते हैं। तेरी दया उतर रहा है, तेरी दया उतर रहा है, तेरा अनुग्रह उतर रहा है, और हम यही प्रार्थना करते प्रभु प्लीज लोग पाप से प्रभु, ओ प्रभु जी हमने पश्चाताप किया है, हमने उनके लिए प्रार्थना की, अब तेरी दया उतर रहा है, और पुनरुक्ति से प्रभु जी कोरोना वायरस प्रभु पृथ्वी से मिटा दे प्रभु जी, और तू कार्य कर चमत्कार करना। तेरे मान कार्य को प्रभु हम देखना चाहते हैं, तेरे अद्भुत कार्य को मेरे खुदा हम देखना चाहते हैं। और प्रभु इस अगस्त महीने में प्रभु एक अद्भुत कार्य हम देखना चाहते हैं। प्लीज प्रभु तेरा हाथ उतर रहा है, तेरी दया का अनुग्रह, तेरी दया उतर रहा है, और तेरा अनुग्रह इस पृथ्वी को पर उतर रहा है, और आपका कार्य देखना चाहते हैं, आपका कार्य देखना चाहते हैं। प्लीज यीशु राजा तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरा कार्य होने दे, तेरे चमत्कार होने दे, तेरे अद्भुत कार्य होने दे प्रभु जी। प्लीज प्रभु तू कार्य चमत्कार करना, हमारा भरोसा आपके ऊपर है। ओ प्रभु यहोशापात प्रभु जी, ओ प्रभु आपके ऊपर प्रभु आपसे सहायता मांगने आया, और प्रभु आज 15वीं प्रार्थना है प्रभु जी, जो प्रभु ऑनलाइन में कर रहे प्रभु, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, ये 15वीं प्रार्थना प्रभु जी हम कर रहे हैं, सहायता आपसे मांग रहे प्रभु, तू हमारा मदद करने वाला, ओ सेनाओं का यहोवा है, ओ विजय देने वाला, ओ यहोवा राफा है, ओ तो चंगा करता है, ओ यहोवा निसी है, ओ विजय देता है। ओ प्रभु तू, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु तू यहोवा शालोम है, तू शांति देता है। और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, हम जय मांगते हैं, हम शांति मांगते हैं, और प्रभु तेरी चंगाई मांगते हैं। प्लीज प्रभु तू दया और अनुग्रह कर, तू अनुग्रह कर, तू अनुग्रह कर, और राज प्रभु पूर्ण रीति से, ओ प्रभु जी इसी महीने में प्रभु तेरे जय के झंडे प्रभु, तेरी चंगाई के झंडे प्रभु, तेरे छुटकारे के झंडे प्रभु से हम पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं में लगाते हैं, चारों दिशाओं में लगाते हैं,
तेरे प्रभु अद्भुत कार्य के प्रभु झंडे प्रभु चारों दिशाओं में लगाते प्रभु जी, अद्भुत चमत्कार के झंडे प्रभु जी चारों दिशाओं में लगाते प्रभु। और हम यही प्रार्थना करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर तेरा राज्य आए और तेरी महिमा होने दे। हम प्रार्थना करते हैं एक ही क्षण में प्रभु जी कोरोना वायरस प्रभु जी पृथ्वी में भर गया, पृथ्वी में फैल गया प्रभु जी, उसी प्रभु जी ओ प्रभु एक ही सेकंड में प्रभु जी तेरे नाम की महिमा तेरा राज्य प्रभु इस पृथ्वी में फैलने दे प्रभु जी, पृथ्वी में फैलने दे प्रभु। और हम यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते प्रभु, हर पृथ्वी के लोगों के घुटने आपके सामने टिकने दे, हर एक जबान कबूल करने दे कि यीशु ही प्रभु हैं। और हम प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु तेरा राज्य इस पृथ्वी में आने दे, हर एक लोग अपने पापों से मन फिराए, हर व्यक्ति अपने पापों से मन फिराए और हर एक का कार्य प्रभु ओ प्रभु हर के जीवन में आपका कार्य हम देखना चाहते हैं प्रभु। हम कोरोना वायरस के द्वारा प्रभु पृथ्वी पे एक कार्य हम देखना चाहते हैं। कोरोना वायरस आया प्रभु, उसी प्रकार कोरोना वायरस तो खत्म कर दे। और यही दुआ करते प्रभु कि प्रभु हर जाति के लोग आपके नाम से उद्धार पाए, हर एक का उद्धार हो जाए, हर एक का उद्धार हो जाए, हर एक व्यक्ति कोई भी जाति का कोई भी प्रांत का या किसी भी धर्म का क्यों न हो, हर एक उद्धार पाने दें और आपके नाम की महिमा होने दें। प्लीज यीशु राजा आप कार्य और चमत्कार करना प्लीज प्रभु, ये कार्य हम देखना चाहते हैं, एक कार्य हम रिलीज करते हैं, एक कार्य रिलीज करते हैं, ओ तेरे कार्य हम रिलीज करते हैं। हम गाए हो साना तो राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना तो राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु आपने संसार से प्यार किया और सारी जाति के लोगों को बचाने के लिए अपने एक लौते बेटे को प्रभु उस पृथ्वी के ऊपर प्रभु जी भेजा, कुर्बान कर दिया। और आपने प्रभु पृथ्वी के सारे लोगों से प्यार किया और आपने जो बलिदान किया प्रभु 2019 साल पहले, जो भी आपने प्रभु जो किया प्रभु व्यर्थ नहीं जाएगा। और प्रभु आपने बचाने के लिए अपने एक प्रभु संसार के लोगों को बचाने के लिए अपने एक रोते पुत्र को प्रभु संसार में भेजा। और प्रभु वही पुत्र आज कोरोना वायरस से प्रभु हमें छुटकारा देगा, वही यीशु प्रभु जी हमें बचाएगा, वही संभालेगा, वही रक्षा करेगा, वही हमारी मदद करेगा और वही हमारी जरूरत को वो पूरी करेगा। प्रभु यीशु हम यही दुआ करते प्रभु
कि इस प्रभु जो अगस्त महीने में तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना प्रभु। हमें महीने से प्रभु जी प्रार्थना करते आए प्रभु जी, और प्रभु जी ये महीने में खत्म होगा, ये महीने में खत्म होगा, और मई में, जून में, जुलाई में खत्म होगा, परंतु प्रभु इस प्रभु जी अगस्त में आप 100% खत्म करेंगे और प्रभु तेरी महिमा को आप दिखाएंगे। हम विश्वास करते प्रभु तो कार्य करेगा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु विश्वास करते हैं तो अद्भुत कार्य चमत्कार करेंगे, क्योंकि प्रभु अभी हम ऑनलाइन का प्रभु जी प्रार्थना हम नहीं करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन चर्च नहीं चलाना चाहते, हम ऑनलाइन में उपास प्रार्थना नहीं चलाना चाहते हैं। हम प्रभु जल्द से जल्द प्रभु आपके भवन प्रभु जी जो 4-5 महीनों से बंद है प्रभु, आपके भवन में जाकर आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपके नाम की स्तुति करना चाहते हैं। ओ प्रभु जी संडे के दिन, मंगलवार के दिन ओ प्रभु जी आपके नाम को प्रभु जी महिमा करना चाहते हैं। प्लीज प्रभु जी लोग प्रभु एक प्लीज आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हम प्रार्थना करते प्रभु इसी महीने से प्रभु लोग भवन में आके आराधना करें, अद्भुत कार्य चमत्कार होने दे प्रभु। प्लीज प्रभु आज प्रभु कई साल कई महीने हो गए प्रभु हम एक दूसरे से मिला नहीं, बात नहीं की प्रभु, हम प्रभु एक दूसरे से प्रभु से एक साथ मिल के प्रभु ने आराधना नहीं की, आपके नाम को ऊंचा नहीं उठाया, परंतु इसी महीने में प्रभु एक कार्य हम देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं प्रभु। तो अद्भुत कार्य और चमत्कार करना हम यही अपेक्षा करते प्रभु। इस महीने में प्रभु तेरे स्वर्ग के प्रभु दरवाजे खोल दे और जो अब तक नहीं हुआ वो कार्य इस पृथ्वी में हम रिलीज करते यीशु के नाम में। और प्रभु तो कार्य और चमत्कार करना, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारा परमेश्वर कभी हारता नहीं। ओ अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, ओ वही परमेश्वर हमारे साथ में है। जो अब्राहम से किया प्रभु, अब्राहम के साथ में किया, उससे बढ़कर इसहाक के साथ में किया, उससे बढ़कर याकूब के साथ में किया, और प्रभु उससे बढ़कर हमारे साथ में तू करने वाला है, उससे भी बढ़कर तू हमारे साथ में करने वाला है। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी डुलकी मारता है, वो हमेशा और स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर विराजमान है और उसकी आंखें पृथ्वी के हर कोने कोने में लगी हुई है। और राज अपने हाथों को बढ़कर इस 15 अगस्त में, इस अगस्त महीने में अपने हाथों को बढ़कर और सारे दुख, सारी बीमारियां, सारे कोरोना वायरस को प्रभु तो खत्म करने वाला है और रात प्रभु अद्भुत कार्य करने वाले। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं ईशा इस बात के लिए, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु हर एक विश्वासी लोगों के जीवन में कार्य करें, आपकी महिमा होने दें। कोई भी विश्वासी इन दिनों में प्रभु हार न जाए अपने जीवन से, कोई भी आत्मिक जीवन में कमजोर न हो, परंतु हम प्रार्थना करते हैं कई लोग प्रभु से आत्मा में ठंडे हुए होंगे, आत्मिक में प्रभु कमजोर हुए रहेंगे, आत्मिक में बीमार हुए रहेंगे, आत्मिक में प्रभु से और प्रभु जी उनकी आत्मा मरी हुई रहेगी, परंतु प्रार्थना करते हैं इस कठिन परिस्थिति में कोई भी आत्मा में ठंडे न हो, आत्मा में कमजोर न हो, आत्मा में निराश न हो, परंतु हर की आत्मा जागरूक हो जाए, हर के अंदर आत्मिक जीवन में एक महान कार्य हम देखना चाहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और लोग प्रभु जी आपके राज्य में आगे बढ़े, प्रार्थना में आगे बढ़े, वचनों में आगे बढ़े और विश्वासी लोग प्रभु से आपके नाम की स्तुति महिमा करें। ओ प्रभु हर एक विश्वासी लोगों के जीवन में आत्मिक जागृति आने दे, आत्मिक संजीवनी आने दे, आत्मिक कार्य हम देखना चाहते हैं कि थोड़े लोग आत्मा में कमजोर न बने, परिवार होके प्रार्थना करें, पति पत्नी बच्चे होके प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करते प्रभु जी जैसे प्रभु हम चर्च में मिलेंगे प्रभु तो हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग चर्च छोड़ के चले गए थे, जितने लोगों ने चर्च में आना बंद किए थे, हम विश्वास करते प्रभु वो सभी लोग प्रार्थना में आएंगे, वो सब लोग चर्च में आएंगे प्रभु। और क्योंकि प्रभु आपका दूसरा आगमन प्रभु आने वाला है, आपका दूसरा आगमन निकट है, दूसरा आगमन निकट है, इसके लिए चर्च प्रभु जी वो जीसस लॉर्ड मसीह कलीसिया के परिवार तैयार हो जाएंगे, पति पत्नी बच्चे तैयार हो जाएंगे, जैसे इजराइल लोग प्रभु
जी मिस्र देशों में प्रभु जी वो 400 प्रभु ओ प्रभु जी 430 साल रहे प्रभु जी, परंतु जब वो इस्राएल लोग मिस्र से निकलने के समय में उसने अपनी एक भी चीज मिस्र में नहीं छोड़ी, अपनी भेड़ बकरी को लेकर वो कनान जाने के लिए निकले। उसी प्रकार प्रभु जी जीसस लॉर्ड कलीसिया के हर व्यक्ति, हर पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके गांव वाले, पूरे खानदान प्रभु जी ओ प्रभु जी भारत देश से प्रभु जी ओ प्रभु जी स्वर में जाने के लिए प्रभु जी अपने पूरा परिवार के साथ में आपके भवन में आ जाएंगे, आपकी आराधना करेंगे और आपके दूसरे आगमन की तैयारी करेंगे। और प्रभु एक कार्य हम देखना चाहते हैं ताकि प्रभु इन दिनों में प्रभु जी एक महान रिवाइवल हम जीसस लॉर्ड कलीसिया में देखना चाहते हैं। जो कुछ प्रभु 5-6 महीने में हमने खोया प्रभु जी, वो इन 5-6 महीनों में हमने खोया प्रभु जी, उससे 100 गुना प्रभु जी इसी साल में प्रभु जी हम काटने वाले प्रभु जी, क्योंकि 2000 प्रभु जी 19 में प्रभु जी नवंबर के महीने में प्रभु जी नवंबर दिसंबर के महीने में हमने 1 महीना प्रार्थना किया था कि प्रभु इस साल 2020 में जो कुछ हमारे पास है वो दुगना होने के लिए, और जो 1 महीना हमने प्रार्थना की वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, परंतु जैसे चर्च शुरू हो जाएगा प्रभु हमने जो कुछ खोया प्रभु इन 5-6 महीने में जो कुछ हमने खोया प्रभु से उससे 100 गुना आप देंगे प्रभु, 100 गुना आत्मा देंगे प्रभु, 100 गुना सामर्थ देगा, 100 गुना अभिषेक देगा, 100 गुना प्रभु एक महान परिवर्तन प्रभु से आत्मिक परिवर्तन तो लेके आएगा प्रभु से। बावसत पाला चर्च, नागंदास पाला चर्च और कलकत्ता की कलीसिया में 100 गुना बदलाव हम देखेंगे, लोगों को आत्मिक जीवन में बदलाव देखेंगे, आत्मिक कार्य प्रभु कलीसिया में हम देखेंगे प्रभु से। और जो कार्य अभी तक नहीं हुए प्रभु वो कार्य जीसस लॉर्ड कलीसिया में हम देखेंगे। नव वरदान, आत्माओं के फल, 5 प्रकार के सेवकाई और प्रभु अद्भुत कार्य हम जीसस लॉर्ड कलीसिया में देखेंगे। जैसे कलीसिया थी वैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि आपकी महिमा जितनी थी प्रभु उससे भी बढ़कर प्रभु आपकी महिमा और होने वाली है, आपका राज्य और बढ़ने वाला है, आपका कार्य और बढ़ने वाला है प्रभु। एक कार्य प्रभु हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। और प्रभु 2020 में प्रभु जी और दिसंबर के महीने तक प्रभु जी हम प्रभु अद्भुत कार्य देखेंगे। कलीसिया प्रभु जी हरी भरी प्रभु जी, कलीसिया फलों से भरती हुई प्रभु जी, इस कलीसिया जिस कलीसिया में प्रभु ऐसी कोई कमी नहीं होगी प्रभु, वो पूर्ण रीति से वो कमी तो पूरा करेगा, पूर्ण रीति से तो कमी करेगा, जो प्रभु जो कुछ कमी है तो पूर्ण करेगा। जो हमने सोचा नहीं, जो कभी हमने देखा नहीं, जो बात हमारे मन में कभी नहीं आई, वैसा कार्य तो जीसस लॉर्ड कलीसिया के अंदर करने वाला है प्रभु जी। और विश्वास करते हैं और प्रभु जी लीडर्स को तैयार करेंगे और कलीसिया में पास्टर्स तैयार हो जाएंगे, कलीसिया में और सेवक तैयार हो जाएंगे, और हर व्यक्ति प्रभु जी और जीसस लॉर्ड कलीसिया का हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर जवान, हर परिवार प्रभु जी एक ज्योति की नहीं चमकेगा, एक गवाही के जैसे बनेंगे प्रभु। उनके द्वारा प्रभु जी उनके अड़ोस पड़ोस वाले आपके राज्य में आएंगे प्रभु। आप कार्य चमत्कार करेंगे यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक कार्य हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। एक कार्य तू कर, एक कार्य हम देखना चाहते हैं, एक कार्य तो अद्भुत करेगा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं 2 कार्य हम देखने वाले हैं, 2 कार्य कलीसिया के अंदर हम देखने वाले हैं, 2 कलीसिया के अंदर कार्य देखने वाले हैं, और पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का कार्य होने वाला है जो कभी हमने सोचा नहीं प्रभु। इस वक्त प्रभु इस भविष्यवाणी की प्रार्थना को तू स्वीकार कर, कबूल कर। स्वर्ग खुल जाए और तेरे परंपरा की आशीष उतर रहा है प्रभु जी कलीसिया के ऊपर। इस प्रभु सिर्फ जीसस लॉर्ड कलीसिया पे नहीं, परंतु इस पृथ्वी के ऊपर जितनी कलीसिया है उन कलीसिया में प्रभु जी तेरी महिमा होने दे। जो कुछ इन कलीसिया में खोया प्रभु, सेवा खोया, आराधना खोई, ओ प्रभु जी प्रचार खोया, जो कुछ खोया प्रभु ओ 100 गुना प्रभु जी हम देखेंगे, 100 गुना कार्य हम देखेंगे। ओ प्रभु जी इतने सालों से हमने जो नहीं कर सके ओ प्रभु जी कुछ ही दिनों में हम करके दिखाएंगे। ये कार्य प्रभु तेरे द्वारा होने दे, न हमारी शक्ति से, न हमारी आत्मा से, न हमारी बुद्धि से, परंतु तेरी आत्मा से, तेरी आत्मा से प्रभु ये सब कुछ होएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरा कार्य उतर आए प्रभु, तेरे कार्य उतर आने दे, तेरे कार्य उतर आने दे और तेरी महिमा बढ़ने दे, तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे प्रभु। हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए, हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए, और तेरी महिमा हम देखना चाहते हैं प्रभु।
जो हमने आज बोला है वो आपके नाम से पूरा कबूल होने दे, आपके नाम से परिपूर्ण होने दे प्रभु, और तेरा कार्य देखना चाहते हैं। इन दिनों में जो प्रार्थना कर रहे प्रभु, वो प्रार्थना तो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना, पवित्र लोगों की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना प्रभु तू व्यर्थ नहीं डालता, बल्कि तू उसका जवाब देता है। भले देर लगे, परंतु जब वो जवाब देता है प्रभु तो पूर्ण रीति से, महान रीति से उस प्रार्थना का जवाब देता है। आपके नाम की महिमा करता है, आपके नाम को ऊंचा उठाता है। सारा गौरव आदर महिमा ईश्वर राजा हम आपको देते हैं। ऐसे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन के द्वारा जो लोग प्रार्थना में भाग ले रहे, इस वक्त जो प्रार्थना में लोग प्रभु शामिल हैं, जो हर मंगलवार को प्रभु जो ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, उन सभी परिवार को, उन सभी भाई बहनों को, उन सभी व्यक्ति को आपके नाम से हम आशीष करते हैं। और इस वक्त प्रभु जो लोग प्रार्थना में खड़े हैं या प्रार्थना में हैं, सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाए। उन सभी को लिए हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी आशीष उनको पर उतर रहा है, उनकी जरूरत को तो पूरी कर, उनकी घटी को पूरी कर। जो कोई बीमार उनके घर में तो उन्हें चंगा कर, उनके काम धंधों में, खाने पीने में तेरी आशीष उन्नति आने दे। और इस वक्त प्रभु जैसे उन्होंने अपने हाथों को ऊंचा उठाया, तेरी आशीष उनको पर उतर रहा है, तेरी आशीष उनको पर उतर रहा है, तेरी आशीष उनको पर उतर रहा है। जो हर मंगलवार को प्रभु जी प्रार्थना में भाग लेते हैं, उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाए, उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, उनका समय व्यर्थ न जाए, परंतु प्रभु ओ तू अद्भुत फल, 100 गुना फल उनके जीवन में हम प्रभु देखना चाहते हैं। उनके ऊपर तेरी शांति बनी रहे और आपका कार्य उनके जीवन में हो रहा है। उन सभी को हम आशीष करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। आज की प्रार्थना को आपने चलाई, आज की प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, आज की प्रार्थना को तूने जवाब दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा ईश्वर राजा हम आपको देते हैं। आई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, जवाब दिया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु ईश्वर राजा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, सुना, कबूल किया। हमारे मन से, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर में माफी को मिले, सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर लोग कहें, परमेश्वर लोग कहें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।